रीजनिंग। तो यहाँ देखिए पैराडाइज लॉस्ट है और जॉन मिल्टन का है। इसके अब ये देखिए पैराडाइज लॉस्ट ये क्या है, तो पैराडाइज लॉस्ट ये आपका पोयम है, एपिक पोयम है और इसको लिखा है जॉन मिल्टन ने लिखा है। तो देखिए पैराडाइज लॉस्ट इज एन एपिक पोयम इन ब्लैंक वर्स। पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक पोयम है जिसको लिखा गया है ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। जॉन मिल्टन की एक तरह से मास्टर पीसेस वर्क है। मास्टर पीसेस, मास्टर पीस मतलब होता है बहुत अच्छा, है ना, जो वर्क होता है उसी को मास्टर पीस बोला जाता है। तो पैराडाइज लॉस्ट को जॉन मिल्टन साहब ने लिखा। ये एक एपिक पोयम है और किस फॉर्म में लिखा गया, तो ब्लैंक वर्स में लिखा गया है बाय द 17th सेंचुरी इंग्लिश पोएट जॉन मिल्टन, जिनका लाइफ स्पैन है 1608 टू 1674, 1608 से 1674। फर्स्ट वर्जन पब्लिश्ड इन 1667। पैराडाइज लॉस्ट का फर्स्ट वर्जन कब पब्लिश हुआ, 1667 में पब्लिश हुआ, और जो कि कंसिस्ट ऑफ 10 बुक्स, जिसमें 10 बुक्स थी, है ना, जिसमें कितनी बुक थी, 10 बुक थी, ओवर 10,000 लाइन्स ऑफ वर्सेस, है ना। और सेकंड वर्जन जो कब पब्लिश हुआ, तो सेकंड वर्जन फॉलोड इन 1674। देखिए पैराडाइज लॉस्ट का फर्स्ट वर्जन 1667 में पब्लिश हुआ और सेकंड वर्जन 1674 में पब्लिश हुआ। और जब ये सेकंड वर्जन में यहाँ पर 12 बुक्स अरेंज हुआ, यानी कंसिस्ट ऑफ 12 बुक्स अरेंज्ड इनटू 12 बुक्स विद माइनर रिविजन्स थ्रूआउट इट। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ कंसीडर्ड टू बी मिल्टन्स मास्टरपीस, अभी बताया गया था। पैराडाइज लॉस्ट जो है मिल्टन की मास्टरपीस में कंपैरिजन किया जाता है। बहुत अच्छा वर्क है, जैसे एक तरह से ये बाइबल की कुछ लाइनों का ही एक्सप्लेनेशन है, इन्होंने लिया है। इसके थ्रू बताया गया है, पैराडाइज लॉस्ट के थ्रू इन्होंने बताया कि किस तरह से जो है एडम और ईव के माध्यम से, है ना, उन्होंने फ्रूट ऑफ द फॉरबिडन ट्री था एक। चलिए अभी बात करते हैं इसकी, पहले अभी यहाँ बात करते हैं। देखिए द पोएम कंसर्न्स द बिब्लिकल स्टोरी ऑफ द फॉल ऑफ मैन। ये कह रहे हैं पोएम जो है एक बिब्लिकल स्टोरी को कंसर्न करता है ना। पोएम कैसे स्टोरी को कंसर्न करता है, बिब्लिकल स्टोरी को, और ऑफ द फॉल ऑफ मैन, क्लियर है। और द टेम्पटेशन ऑफ एडम एंड ईव, वही चीज़ है ना, एडम और ईव के जो टेम्पटेशन था, जो प्रलोभन था, है ना, जिसकी वजह से बाई फॉलन एंजल सैटन, जो कि सैटन है ना, अब ये सैटन जो है स्वर्ग से निकाला गया एक एंजल था, उसने इसको भड़का दिया था और इसने जो है गार्डन ऑफ एडन से जो है जिस फल के लिए मना किया गया था उसी को इन्होंने खा लिया था। फ्रूट ऑफ द फॉरबिडन ट्री से इन्होंने फ्रूट को खा लिया था। एंड देयर एक्सपल्सन फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन, और इस तरह से जब इनका टेम्पटेशन हुआ तो इनको क्या कर दिया गया, गार्डन ऑफ ईडन से एडम और ईव को निकाल कर धरती पर फिकवा दिया गया था। अब देखिए पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 डिवाइडेड इनटू 6 सेक्शंस। पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 जो है ये 6 सेक्शन में डिवाइड है। अब यहाँ पहला सेक्शन, द फर्स्ट सेक्शन लाइन 1 to 26, फर्स्ट सेक्शन जो कि 1 to 26 लाइन का कलेक्शन है ना, वो फर्स्ट सेक्शन कंटेन्स द, फर्स्ट सेक्शन में क्या चीज़ है, तो फर्स्ट सेक्शन में कंटेन्स द इन्वोकेशन एंड पर्पज ऑफ राइटिंग। यहाँ पर इन्होंने म्यूजिक को इन्वोक किया है कि इतना बड़ा ग्रंथ स्क्रिप्चर लिखने जा रहे हैं तो आप आओ और मेरी हेल्प करो, और पर्पज ऑफ राइटिंग और लिखने का इन्होंने पर्पज बताया है, क्लियर है। सेकंड सेक्शन लाइन 27 से 83 तक है। इसमें यहाँ ये दिखाया गया है रिवोल्ट एंड एक्सपल्सन ऑफ सटन फ्रॉम पैराडाइज। पैराडाइज से सटन, पैराडाइज में जब सटन था जो कि एक एंजल पहले था, इसने एक रिवोल्ट किया था और इसे गॉड ने इसको क्या कर दिया था, एक्सपल्सन कर दिया था, है ना। इन्होंने ये भी चाहता था कि यहाँ मतलब पैराडाइज में रहने से अच्छा कि नरक का राजा बन जाए और वहाँ राज करे, इस तरह से ये खुद चाहता था, इसलिए इन्होंने रिवोल्ट किया था और गॉड ने इसको निकाल दिया था, हेल में फिकवा दिया था। द थर्ड सेक्शन जो है लाइन 84 से 282 तक है। थर्ड सेक्शन में लाइन 84 84 से लेकर 282 तक है। कंटेन्स द स्पीचेज बिटवीन सटन एंड बिलजेबब,
है ना, इज कमांडर इन चीफ। इसमें सटन और बिलजेबब जो कि उसका कमांडर इन चीफ था, उनके बीच की स्पीचेज को कंटेन किया गया है, इसमें मतलब इंक्लूड किया गया है ना। द फोर्थ सेक्शन लाइन 283 टू 621, फोर्थ सेक्शन जो कि लाइन 283 से 621 है, ये जो है एक कॉम्प्रीहेंसिव डिटेल ऑफ गिव्स अ कॉम्प्रीहेंसिव डिटेल ऑफ द डेमन्स एकम्प्लाइंग द सटन। यहाँ पर क्या होता है, एक कॉम्प्रीहेंसिव डिटेल यहाँ से मिलता है डीमंस के बारे में जो कि सैटर्न के साथ में था, है ना। नेक्स्ट फिफ्थ सेक्शन जो कि लाइन 622 से 669 तक है, इसमें क्या है, स्पीचेज ऑफ सैटर्न टू डीमंस। इसमें सैटर्न जो है डेमंस को कुछ स्पीच देते हैं, उस चीज़ को इंक्लूड किया गया है। सिक्स्थ सेक्शन लाइन 670 से 798 है, ओवरव्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पेंडेमोनियम। अब पेंडेमोनियम ये जो है एक तरह से सैटर्न लोग या जितने डेमंस थे सब इसी में रहकर मीटिंग वगैरह करते थे, है ना। तो उसका जो कंस्ट्रक्शन का पूरा ओवरव्यू इसमें बताया गया है। क्लियर है। अब यहाँ पर सेक्शन 1 थोड़ा डिटेल कर देते हैं क्योंकि सेक्शन 1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 1 द पोएम पैराडाइज लॉस्ट ओपन्स एन इन्वोकेशन। सेक्शन 1 जो है पोएम का जो सेक्शन 1 है ये इन्वोकेशन है ना, इन्वोक किया गया है, म्यूजेज को इन्वोक किया गया है और राइटिंग पर्पज बताया गया है। पोएट एक्सप्लेन्स द थीम ऑफ हिज पोएम, और इसमें पोएम जो है पोएट जो है, ये जो पोएम है पैराडाइज लॉस्ट है, इसका थीम को एक्सप्लेन करता है। फर्स्ट एक्ट ऑफ डिसोबीडियंस टुवर्ड्स द गॉड एंड देन इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, ये चीज़ है। देखिए फर्स्ट एक्ट ऑफ डिसोबीडियंस टुवर्ड्स द गॉड एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। फर्स्ट एक्ट जो गॉड के प्रति डिसोबीडियंस किया गया और उसका क्या रिजल्ट। पोएट एक्सप्लेन्स द स्टोरी ऑफ एडम एंड ईव। पोएट जो है एडम और ईव के स्टोरी को एक्सप्लेन करता है। हु एट द फ्रूट ऑफ फॉरबिडन ट्री, जिन्होंने फॉरबिडन ट्री का फ्रूट खा लिया था, जिन्होंने फ्रूट ऑफ फॉरबिडन ट्री खा लिया था, उसकी जो है उसके बारे में उसकी कहानी एडम और ईव की कहानी को बताता है। डैट ब्रॉड सॉरी, है ना, डैट ब्रॉड सॉरी एंड डेथ टू ह्यूमन बींग्स अंटिल जीसस केम टू द वर्ल्ड, जिससे क्या हुआ, ह्यूमन को एक मोर्टेलिटी प्राप्त हुई, है ना। जैसे इसके पहले ह्यूमन इमोर्टल हुआ करता था, ह्यूमन को इमोर्टिलिटी प्राप्त हुई, नश्वरता प्राप्त हुआ, और ये चीज़ तब तक चलता रहेगा जब तक कि जीसस क्राइस्ट यहाँ पर आते नहीं हैं, जन्म लेकर संसार पर नहीं आते, एंड प्यूरिफाइड इट अगेन ब्रॉट हैप्पीनेस बैक, और फिर से इसको प्यूरिफाई नहीं करते हैं, तब तक ये चलता रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नाउ मिल्टन इन्वोक्स द म्यूजेज। अब इसी सेक्शन में मिल्टन जो है, एक मिनट, सॉरी भाई, हाँ, मिल्टन जो है म्यूजेज को इन्वोक करते हैं। अब ये म्यूज क्या होती हैं, सोर्स ऑफ मिस्टिकल इंस्पायरेशन, मिस्टिकल इंस्पायरेशन की सोर्स होती हैं। एक तरह से जैसे अपने यहाँ सरस्वती देवी होती हैं, वैसे वहाँ म्यूज होती। टू असिस्ट हिम डिवाइनली इन गिविंग वॉइस टू हिज पर्पज ऑफ राइटिंग, ये करने के लिए कि ये जो राइटिंग का पर्पज है ना, इसको आप डिवाइनली करो और इसमें मतलब शक्ति दो जिससे मैं अच्छे से इसको लिख पाऊँ। मिल्टन कॉल्स इट एडवेंचरस सॉन्ग, मिल्टन इसे जो है एडवेंचरस सॉन्ग कहते हैं। क्लियर है। मिल्टन्स म्यूज इज हॉली स्पिरिट, मिल्टन्स की जो म्यूज है वो एक हॉली स्पिरिट है। विच इन हिज व्यूज मेक्स हिज सॉन्ग, जो कि उसके व्यूज में मेक्स हिज सॉन्ग सुपीरियर टू द अदर्स, है ना। मतलब मिल्टन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जब मिल्टन की व्यूज आती हैं तो उनके सॉन्ग को दूसरे के सॉन्ग से सुपीरियर बना देगी, इसलिए उनका वो इन्वोक कर रहे हैं कि आओ और मुझे शक्ति दो जिससे जो है ये जो मैं लिखने जा रहा हूँ ये दूसरों के कंपैरिजन में अच्छा रहे, है ना। अकॉर्डिंग टू मिल्टन के अकॉर्डिंग हिज पर्पज ऑफ राइटिंग इज, उनके राइटिंग का पर्पज है ये असर्ट इटर्नल प्रोविडेंस एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।